जो तपती ग्रीष्मकाल ज्येष्ठ की धूप में शिखरों के ऊपर खुले आसमान के नीचे बैठ करके अपने पूरे शरीर को झुलसा करके कर्म की ऐसी निर्जरा करते हैं। हम मुनिराज जो भी आपको यहाँ दिख रहे हैं, हम आराधक हैं उन मुनिराजों के। अंदर जैसे कभी शीतकाल में बहुत ठंड पड़ रही हो और अचानक कोई आपको शरीर पर ठंडा पानी या बर्फ डाल दे, तो जिस तरीके से शरीर पे रोमांच निकलते हैं, एक एक रोम खड़ा हो जाता है। सारे के सारे साधक जब भी प्रत्येक समय हर साधु के, जो साधु आपको यहाँ पर 10 मुनिराज मनसा चिन्ह दिख रहे हैं, इनके रोम रोम में वैसे गुरुओं का वास है। हम आराधक हैं। गुरुदेव ने हिंदी में इन्हीं संस्कृत की पंक्तियों की हिंदी में पद्यानुवाद किया और गुरुदेव उसको कहते हैं, ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरी शिखरों पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में कठिन परीक्षह तरुतल रहकर सहते हैं। जब बारिश होती है बंधुओं, चतुर्थ काल के उन मुनिराजों को याद करिए जो 4-4 महीने का एक पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे आसन जमा करके बैठ जाते थे। आषाढ़ शुक्ला 14 के दिन स्थापना करते थे अपने चातुर्मास की, और एक बार ध्यानस्थ होकर के बैठे तो जब तक कार्तिक कृष्ण अमावस्या की वह पूर्णिमा अमावस नहीं आती थी, तब तक उनकी ध्यान दृष्टि भी नष्ट नहीं होती थी। ऐसे मुनियों की हम आराधना करने वाले आराधक इस विदिशा नगर पर पधारे। वे शीत का वर्षा ऋतु में, जब आपने कभी महसूस नहीं किया होगा, हम लोगों के जीवन में 20 साल से ऐसे मौके हर बार वर्षा ऋतु में आते हैं। लोग कौतुक बसात पूछते हैं कि जीवन के कितने बसंत निकल गए, लेकिन जब हम लोगों के जीवन में 20 साल से हम देख रहे हैं जब बसंत आता है, उसके पहले की परिणति आपको बताते हैं कि कभी एक आध बार दिन में ठंडे पानी से नहा लीजिए बारिश में, अच्छा लगता है। फिर 15 मिनट बाद फिर नहाना पड़े तो लगता है अभी तो नहाया था, फिर से पानी शरीर में डाल दिया तो थोड़ा सा खिन्नता आती है। फिर पता चले कि 1 घंटे बाद फिर सिर से पानी उतना ही पड़ गया, तो फिर लगता है कि 3, 4, 5 बार जब ऐसी घटना घट जाती है तो 6वीं बार में पानी की एक बूंद इतनी पीड़ा देती है, जिस तरीके की पीड़ा आपको 3rd डिग्री का टॉर्चर जब पुलिस प्रशासन में कभी किया जाता है तो आपने देखा होगा कि ट्यूबलाइट को चालू करके लिपलिपाती हुई ट्यूबलाइट छोड़ देते हैं और कुर्सी में बैठा करके और ऊपर एक मटकी बांध देते हैं, एक एक बूंद पानी टपकता रहता है बंधुओं। उस टपकते हुए पानी में वो जो भी व्यक्ति वहां पर रहता है, रात में सोना तो चाहता है लेकिन सो नहीं पाता, और जब सो नहीं पाता है तो धीरे 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 नींद ना आने के कारण उसके शरीर की जो स्थिति होती है, ऐसी स्थिति वाले कई दिगंबर मुनिराज जो चातुर्मास में वृक्ष के नीचे बैठ जाएं, एक बार पानी बरस करके चला गया और शांत हो गया, लेकिन पत्तों पर जो पानी छिटक के रुक गया था बंधुओं, जब वो उनकी देह पर एक एक बूंद करके टप 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 करके गिरता हो, और उस समय वे योगी, वे महामुनिराज अपने आत्म स्वभाव से च्युत हुए बिना अपने सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की आराधना में लगे हुए, वो तप की आराधना में लगे हुए हो, ऐसे मुनियों का स्मरण इस मस्तिष्क पर 24 घंटे बना रहता है। हम उन मुनियों के आराधक हैं बंधुओं, और यहाँ पर विदिशा नगर पर आए हैं। ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरि शिखरों पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में कठिन परीक्षह तरुतल रहकर सहते हैं, तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर
घर के अंदर रजाई के अंदर नहीं बंधुओं, बाहर भू पर सोते हैं। वंद साधु ये वंदन करता, दुर्लभ दर्शन होते हैं। आचार्य भगवंत ने खुद इस बात को लिखा है कि वंद साधु मैं वंदन करता, दुर्लभ दर्शन होते हैं। गुरुदेव स्वयं कह रहे हैं कि इस पंचम काल में हीन सहनन के साथ और उन साधुओं का दर्शन दुर्लभ हो गया। लेकिन दर्शन दुर्लभ है बंधुओं, श्रद्धा दुर्लभ नहीं होती कभी। श्रद्धा में तो आज भी वो मुनिराज बैठे हैं जो पेड़ के नीचे कोई चातुर्मास करते होंगे। वे मुनिराज जो गज कुमार मुनि के जैसे उष्ण शिला पर बैठा देने पर अपनी पूरी देह का त्याग करके चले जाते होंगे। वे मुनिराज जो भयंकर शीत की वेदना सह करके और ध्यान सिद्धि के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त कर जाते होंगे। हम सारे के सारे साधक उन्हीं मुनियों के आराधना करने के लिए इस विदिशा नगरी पर गुरुदेव के आशीर्वाद से पधारे हैं। जब मैं निकला तो गुरुदेव ने कहा कि आपको विदिशा की ओर जाना है, और अब कहाँ जाना है ये तो बड़े महाराज श्री जानते हैं। उनकी और गुरुदेव की चर्चा होती रहती है। हम तो उनके नेतृत्व में यहाँ पर आए। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, जब 22 जून को नेमावर से विहार हुआ, बहुत उग्र उष्ण वातावरण था। धरती में पैर रखो तो अंदर ऐसा चटका मार रहा था जैसे गरम तवा पर जब आप पानी छिटकते हैं तो आवाज आती है। ऐसी आवाज इस अंतर्मन से आ रही थी। बस एक चीज देखी कि गुरुदेव इतनी उष्ण धरती में भी अपनी निराकुल और शांत हृदय और वातावरण बनाते हुए जा रहे हैं। हम उनके पीछे हो लिए। जब तक गुरुदेव साथ में थे तो ये चीज लगती है हमेशा कि अरे आचार्य श्री जी सह रहे हैं तो हम भी सह लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब 75 साल के साधु और आचार्य परमेष्ठी साथ में चल रहे हैं तो क्या गर्मी, क्या ठंडी, क्या बरसात। लेकिन उसके बाद जब गुरुदेव का वियोग हो गया, जब गुरुदेव को हम छूट करके इस तरफ हमने अपना रास्ता बदला, और जब गुरुदेव के संकेत, गुरु से बड़ी गुरु की आज्ञा अपने माथे पर रख करके हम इस धरती पर आने के लिए तैयार हुए, तो रास्ते में हमने देखा कि पूरी रोड खराब, कंकड़ पत्थर इतने भयंकर कि देखते बनते थे। अब उसमें गुरुदेव ने एक और संकेत दे दिया कि विदिशा सीधे सीधे जाओगे तो 160, 70, 80 किलोमीटर है। जवान संघ है आपका, थोड़ा घूम करके जाना, मालवा की धरती भी देख लो कहाँ कैसी है। तो पूरे मालवा को घुमाया पहले गुरुदेव ने 100-125 किलोमीटर, फिर 350 किलोमीटर करीब चल करके अभी हम गंतव्य तक पहुंचे नहीं हैं, गंतव्य की ओर है। और यहां पर जब हम आ रहे थे बंधुओं, तब ऊपर से तेज गर्मी, सूर्य का प्रखर प्रताप, शाम को 5 बजे भी धरती पर पैर रखने के लिए मन नहीं करता था। उस समय बस एक बात सोच करके भगवान के आशीर्वाद और गुरुदेव को याद करके निकलते थे कि ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरि शिखरों पर रहते हैं जिनकी हम आराधना करते हैं। वे साधु जिन्होंने किसी ने अगर उनकी शिला को उष्ण करके गर्म कर दिया तो वो उस पर भी निरापद भाव से बैठ करके अपनी ध्यान सिद्धि करके कर्मों की निर्जरा कर गए। हम ऐसी पूर्वजों के वंशज हैं। इस धूप से क्या घबराना, इस पैर के छालों से क्या घबराना, और इस दुनिया के वातावरण से क्या घबराना, और उन गुरुओं की साहस रखते, उन गुरुओं का अपनी मस्तिष्क में हमेशा स्मृति और ध्यान रखते हुए इस संघ को चुपचाप निराबाद, किसी एक साधु ने कभी, आपको आश्चर्य होगा कि 300 किलोमीटर के बिहार में कभी किसी ने अपने पैर में घी तेल तक नहीं लगवाया।
हमेशा हर साधु कहते रहे, अरे हम उस गुरु के शिष्य हैं जिन गुरुओं ने बड़े बड़े गुरुओं से हमारा संबंध जोड़ा है। अभी तो 300 किलोमीटर है, जब छलछला के रक्त बाहर निकल आएगा तब देखेंगे कि क्या होता है। जब तक पैर फट नहीं जाता, पैर में कुछ लगाना नहीं है। ऐसे संकल्प के साथ ये साधकों का समूह इस विदिशा नगर पर पधारा है